ये हैं भारत के 10 सबसे स्पेशल और खतरनाक फोर्सेस जिनसे डरते हैं चीन और पाकिस्तान। सबसे खतरनाक हैं ये जाबाज सिपाही, सबकी नजरों से बचकर कर देते हैं दुश्मन का काम तमाम। भारत के सैनिकों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, अपने देश के नागरिकों की हर हाल में रक्षा करना, जिसके लिए वो किसी भी संकट का सामना करने और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। वैसे सेना का नाम सुनते ही हमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ख्याल आता है, लेकिन भारत के पास ऐसी स्पेशल फोर्सेस भी हैं जो सबकी नजर में आए बिना ही दुश्मन का खात्मा कर देती हैं। तो चलिए देखते हैं। एनएसजी कमांडो भारत में सबसे ज्यादा खतरनाक फोर्सेस में से एक है एनएसजी, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। ये कमांडोज हरदम ट्रेनिंग पर रहते हैं। इस फोर्स को 1984 में बनाया गया था। इस फोर्स का लक्ष्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ये फोर्स अपना काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, चाहे दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। इन्हें बीआईबी सुरक्षा, बम निरोधक और एंटी हाईजैकिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये कमांडोज गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। 26/11 मुंबई हमले के आतंकवादियों को निपटाने में इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एलाइट पैरा कमांडो पैरा कमांडो सिर्फ जमीन नहीं, हवा में भी लड़ सकती है। ये 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में माहिर होते हैं। पैरा कमांडो ने 1971 और 1999 में हुई जंग में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पैरा कमांडोज को पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाकों में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। कुछ टाइम पहले हुए सर्जिकल स्ट्राइक में इसने पाकिस्तान के कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। ये आतंकियों से निपटने और बंधकों को बचाने के लिए खासा मशहूर है। इनकी स्पेशल ड्रेस होती है, जैसे हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली में छिपने में मदद करता है। पैरा कमांडो फोर्स भारत की पहली और सबसे पुरानी पैराशूट रेजिमेंट है। लगभग 3 साल तक चलने वाली इसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल मानी जाती है। मार्कोस कमांडोज मार्कोस भारतीय नौसेना की सर्वोत्तम स्पेशल फोर्स है। इन्हें जल, थल और हवा में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये हर तरह के कामों में माहिर हैं, फिर चाहे दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई हो, बंधकों को बचाना हो या फिर डायरेक्ट एक्शन, जल संबंधी कार्यों में तो इन्हें महारत हासिल है। इस फोर्स को दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह नागरिकों वाली जगह में दाढ़ी बढ़ाकर आते हैं ताकि अलग से इन्हें पहचाना ना जा सके। इनके परिवार वालों को भी इनके कमांडो होने का पता नहीं होता। मार्कोस कमांडो हमेशा अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं ताकि हर दम दुश्मन से आगे रह सकें। कारगिल युद्ध और मुंबई 26/11 के हमले में मार्कोस कमांडो ने भी साथ दिया था। गरुण कमांडो गरुण फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। गरुण फोर्स की ट्रेनिंग भारत की कुछ सबसे सफल फोर्सेस के द्वारा हुई है। गरुण फोर्स को दुनिया के सामने 2004 में एयरफोर्स डे के दिन लाया गया था। मौजूदा समय में 1000 सैनिक गरुण फोर्स में काम कर रहे हैं और इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जबकि पूरी तरह से गरुण फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है। इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा। ये हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। अब आते हैं एसपीजी कमांडो। एसपीजी काफी परिशिक्षित और समझदार फोर्स है। एसपीजी को विशेष तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। वो अपने ट्रेडमार्क सफारी सूट में होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में इन्हें बनाया गया। स्वॉट कमांडो की ट्रेनिंग काफी कठिन होती है। ये किसी भी सिचुएशन में दुश्मन का खात्मा करने में माहिर होते हैं। दिल्ली पुलिस के स्वॉट कमांडो मतलब सुरक्षा की गारंटी। इन कमांडो को हवा और जल में घात लगाकर मार करने की तकनीक सिखाई जाती है। रात के अंधेरे में भी दुश्मन को पहचान लेते हैं ये कमांडोज। कोबरा कमांडो कोबरा फोर्स को गोरिल्ला ट्रेनिंग के द्वारा ट्रेन किया जाता है। इनका काम है जंगल की लड़ाइयां लड़ना। भेष बदलने में और घात से प्रहार करने में इनको कोई मात नहीं दे सकता। इस फोर्स का गठन नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए किया गया था। बता दूं कि नक्सली जंगलों में अंदर तक छुपे रहते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढ कर निकालने का काम इन्हें दिया जाता है। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए यह तैनात रहते हैं। फोर्स 1 कमांडो मुंबई हमलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा के लिए एक खुद की फोर्स बनाने का फैसला लिया और उन्होंने फोर्स 1 का गठन किया। इस फोर्स की सबसे बड़ी ताकत इसकी तेजी है। ये महज 15 मिनट में अपने सभी सामानों के साथ तैयार हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग में डीआरडीओ, एनएसजी और इजराइल की स्पेशल फोर्स की कड़ी मेहनत लगती है। विस्फोटक का ज्ञान, अचूकता से दुश्मन पर गोली बरसाने की इनकी कला इनको अलग बनाती है। कहा जाता है कि मुंबई में किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को रोकने में ये सक्षम है। इनकी भर्ती के समय 3000 आवेदन आए थे, जिनमें से बस 216 का ही चयन किया गया। आईटीबीपी कमांडो 26/11 मुंबई हमले के बाद आईटीबीपी कमांडो ने आतंकवादी अजमल को मुंबई जेल में रखने में काफी अहम भूमिका निभाई थी।
भारत और चीन सीमा की निगरानी के लिए यही कमांडोज तैनात हैं। साथ ही दिल्ली तिहाड़ जेल की सुरक्षा भी यही कमांडोज करते हैं। CISF कमांडो, इन कमांडो को मुख्य तौर पर BBIB एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल इलाकों के लिए तैनात किया जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनकी निगरानी में सुरक्षित रहते हैं। साथ ही ये दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा भी करते हैं। तो ये थे हमारे देश के कुछ कमांडोज जिनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट में कह सकते हैं। एक जय हिंद और एक कमेंट तो बनता है आज की इस वीडियो पे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और पेज को फॉलो करें।